नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। महाअष्टमी पर आज निकलेगी रांची में भव्य झांकी। शाम 4 बजे से इन इलाकों में वाहनों की नो एंट्री। महाअष्टमी पर आज बुधवार की रात 8 बजे के बाद झांकी निकाली जाएगी। इसे देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ जुटती है। झांकी विभिन्न अखाड़ों से निकलेगी और मेन रोड व महावीर चौक होते हुए वापस लौटेगी। कई जगहों पर झांकी और ताशा प्रतियोगिता होगी। इसके विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। राजधानी में 1 दर्जन से अधिक बड़ी झांकियां निकलेंगी। इसके अलावा काफी संख्या में मध्यम और छोटे आकार की झांकियां शामिल रहेंगी। कई अखाड़ों की ओर से जीवंत झांकी निकाली जाएगी। हरमू पंच मंदिर की ओर से बड़े ट्रक में इंद्र दरबार सजाया जा रहा है, जिसमें महिषासुर वध सहित अन्य झांकी देखने को मिलेगी। इस झांकी को शाम 6:30 बजे उद्घाटन के बाद मंदिर परिसर से रवाना किया जाएगा। रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज 29 मार्च को विभिन्न अखाड़ों की ओर से झांकी निकाली जाती है। इसको देखते हुए 29 मार्च की शाम 4 बजे से ही 30 मार्च की सुबह 6 बजे तक शहीद चौक की ओर से महावीर मंदिर चौक, अपर बाजार जो है किशोरी यादव चौक से महावीर मंदिर चौक तक सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। भारी वाहन रिंग रोड होकर जा सकेंगे। इसको लेकर ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी किया है। अप्रैल से 7 बजे से चलेंगे स्कूल। झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल अप्रैल से मॉर्निंग हो जाएंगे, यानी यहां कक्षाएं अब 9 बजे के बदले सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। यह व्यवस्था अगले 3 महीने यानी 30 जून तक बनी रहेगी। 1 अप्रैल शनिवार होने के चलते 3 अप्रैल से नियमित प्रातःकालीन कक्षाएं शुरू होंगी। रामनवमी को लेकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर। स्पेशल फोर्स की 4 कंपनी तैनात। रामनवमी को लेकर पलामू प्रमंडल में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। रामनवमी को लेकर पलामू रेंज को विशेष बल की 4 कंपनी दी गई है। रैप, जैप, IRB और बाहर के जिलों के बल की तैनाती की गई है। पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर में गुरुवार को रामनवमी का जुलूस निकलेगा, जबकि हुसैनाबाद, हैदरनगर और मोहम्मदगंज के इलाके में गुरुवार और शुक्रवार को जुलूस निकलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक इरफान अंसारी ने कहा, चुन चुन कर लेंगे बदला, जानिए वजह। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जिस दिन केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई तो सबका हिसाब किताब होगा। उन्होंने टीट फॉर टैट की बात कही। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद मामला काफी गर्म हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों में आक्रोश से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने राहुल प्रकरण पर एक बार फिर बयानबाजी की है। उन्होंने इस बार केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी है कि जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आएगी, चुन चुन कर बदला लेंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। वही झारखंड सरकार द्वारा नियोजन नीति को लेकर 60-40 के निर्णय लिए जाने के बाद युवाओं के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार गंभीर है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए तत्पर है। जो भी त्रुटि है उसे संशोधित किया जाएगा। विधायक ने युवाओं से भाजपा के बहकाव में नहीं आने और धैर्य रखने की अपील की है। पैन आधार 30 जून तक जुड़वा सकेंगे। सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 माह बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी। मंगलवार को यह जानकारी दी गई। इसके अलावा सेबी ने डीमेट खाता धारकों को नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए सीमा सितंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व प्रधान सचिव से लगभग 22 घंटे की पूछताछ। पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा पैसे के सवाल पर उलझे पूर्व प्रधान सचिव। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से 2 दिन लंबी पूछताछ हुई। इन 2 दिनों में लगभग 22 घंटे की पूछताछ में राजीव अरुण एक्का से कई सवाल किए गए। उनसे ट्रांसफर पोस्टिंग सहित कई मामलों पर सवाल हुए हैं। पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा पैसे के संबंध में भी उनसे सवाल किए गए हैं। सूत्रों की माने तो वह इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सके। पूछताछ के दूसरे दिन मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया है। उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन यह भी कहा गया है कि फिर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। कई सवालों के जवाब में एक्का ने फिलहाल याद नहीं आ रहा है कहा है। एक्का कई सवालों का ठीक जवाब नहीं दे सके। ईडी ने पावर ब्रोकर के रूप में चर्चित विशाल चौधरी के साथ उनके रिश्तों पर भी सवाल किया। विशाल की रांची और मुजफ्फरपुर सहित 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे। इन दस्तावेजों के संबंध में भी राजीव अरुण एक्का से पूछताछ की गई। लोहरदगा में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम।
रामनवमी को लेकर लोहरदगा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैराथन बैठकों के बाद प्रशासन ने जिले को 26 जोन में बांटा है। साथ ही प्रत्येक जोन के लिए पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि किसी भी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। वहीं किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत बेहद गोपनीय तरीके से काम किया जा रहा है ताकि आम आदमी को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके। लोहरदगा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक क्षेत्र में अलग पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। रामनवमी के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। पिछले साल रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है। पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक के 2600 पदों के रिजल्ट अप्रैल में 2600 पदों पर होने वाले पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा इंटर स्तरीय का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जाएगा। शेष 400 से अधिक पदों के लिए फिर से कौशल जांच परीक्षण किया जाएगा तथा सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने उक्त आशय की अंडरटेकिंग झारखंड हाईकोर्ट को दी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने जेएसएससी के अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले को निष्पादित कर दिया। साथियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता चंचल जैन व अधिवक्ता अनंत ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 3 माह में पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। 31 तक राशि सरेंडर करे अन्यथा लैप्स होगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सारे विभागों से 31 मार्च तक योजना और स्थापना मद की बची हुई राशि के सरेंडर करने का आग्रह किया है। उन्होंने सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागीय अधीक्षकों को इस बाबत पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022-23 के बजट में उपबंधित राशि में से जितनी राशि का व्यय 31 मार्च तक संभव नहीं है, इसे ऑनलाइन सरेंडर कर दे। राशि सरेंडर के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा गया है। उन्होंने लिखा है कि 31 मार्च जो राशि सरेंडर नहीं की जाएगी उसे लैप्स माना जाएगा। सरेंडर के लिए संचिका में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है। धनबाद स्टेशन रोड होगा बंद, तोड़े जाएंगे शहर की रेल कॉलोनियों के 388 आवास। धनबाद स्टेशन के पुनर्विकास के लिए धनबाद स्टेशन रोड को बंद किया जाएगा। वही डीआरएम बंगले से रेलवे क्लब के पास तक और वहां से रांगाटांड़ तक नई 4 लेन सड़क निर्माण प्रस्तावित है। स्टेशन रोड से रांगाटांड़ तक 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए यहां स्थित पुरानी रेल कॉलोनी के आवासों को तोड़ना जरूरी है। इस क्रम में शहर की रेल कॉलोनियों के 388 आवास टूटेंगे। जानकारी के अनुसार इसके साथ ही धनबाद रेल कॉलोनियों के 388 क्वार्टर तोड़े जाएंगे। इनमें रांगाटांड़ रेल कॉलोनी, कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, हिल कॉलोनी, मरकुटिया रेल कॉलोनी समेत शहर की दूसरी रेल कॉलोनियों के जर्जर और परित्यक्त आवास भी शामिल हैं। रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट पर गिरिडीह जिला प्रशासन, दंडाधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी तैनात। शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी संपन्न हो, इसे लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 15 दिनों पूर्व ही संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाके को चिन्हित किया जा चुका है, तो इन इलाकों में दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार जिले में इस बार IRB की 2 कंपनियों, जैप की 5 कंपनी, CRPF की 1 कंपनी और सैट की 2 कंपनी की तैनाती की गई है। इसके अलावा थाना तथा जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले की तमाम गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। अनुमंडल स्तर पर भी अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसी बीच DC नमन प्रियेश लकड़ा, SP अमित रेणु ने शहर की व्यवस्था का जायजा लिया। 25 अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत। पटना से रांची का सफर 7 घंटे में। क्रू मेंबर और लोको पायलट को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। पटना से रांची का सफर अब 7 घंटे में पूरा होगा, क्योंकि रेल मंत्रालय 25 अप्रैल से राजधानी पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने जा रहा है। रांची से पटना के बीच वंदे भारत चलाने की तैयारी को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट और क्रू मेंबर को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस ट्रेन को रांची से पटना के बीच नए रूट पर चलाया जाएगा। ट्रेन रांची, टाटी सिलवे, BIT मेसरा, बरकाकाना, हजारीबाग होते हुए पटना जाएगी। वंदे भारत ट्रेन सुबह 7:30 बजे रांची से चलेगी और दोपहर 2 बजे पटना पहुंचेगी। फिर पटना से दोपहर 3:30 बजे चलकर रात 10:30 बजे रांची पहुंचेगी। टाइमिंग को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे अधिकारियों से रेल मंत्रालय ने जानकारी मांगी है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रांची पटना के बीच वंदे भारत चलाने पर लगभग सहमति बन गई है। रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। इस ट्रेन का मेंटेनेंस हटिया यार्ड में होगा। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस रांची में होगा, वही सेकेंडरी मेंटेनेंस पटना में होगा। यह झारखंड को मिलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो 2 राज्यों को जोड़ेगी। पटना से रांची के लिए अभी 4 ट्रेनें, हटिया पूर्णिया कोट ट्रेन, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस,
हटिया इस्लामपुर और हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है। पटना से रांची के लिए अब 5वीं ट्रेन वंदे भारत होगी। रांची से टाटीसिलवे बरकाकाना हजारीबाग रेलखंड बनकर तैयार हो गया है। इस नए रूट पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी भी मिल गई है, लेकिन रेलवे इस नए रूट पर सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने वाली है, इसलिए इस रूट पर अभी किसी और ट्रेन को हरी झंडी नहीं दी गई है।